अच्छा सर, एक और चीज़ है बड़ी ज़रूरी है, दाँत जब बच्चे के गिरते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी जो एक ग्रोथ होती है, आप कह लें कि नशोनुमा कह लें या कुछ भी है उसको कहें मेंटली, तो वो रुक जाती है, स्टक हो जाते हैं बच्चे उसमें। ये बहुत कॉमन चीज़ फेस करनी पड़ती है, देखने में सुनने में बहुत ज़्यादा है। तो क्या बच्चों के दांत के गिरने की उम्र में बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों सही। के दांत गिरना एक उनकी फिजिकल अमल है। बच्चों के दांत गिरते कब हैं? आमतौर पे 6, 7, 8 साल में जाके गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। बच्चे की ब्रेन ग्रो करती रहती है, लर्निंग करता रहता है बच्चा। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट का या फिजिकल ग्रोथ का दांत के गिरने से कोई रिलेशन नहीं है। सही। एक और, आपने दुबले बच्चों की तो बात कर ली है और मोटा बच्चा बहुत लोगों को पसंद होता है और सारे उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो मोटा बच्चा जो है वो जिसका वेट ज़्यादा है, वो आप कह लें कि थोड़ा सा फूला हुआ है, तो उसमें क्या वो एक सेहतमंद बच्चे की निशानी है या फिर कोई बच्चों के अंदर जो एक ओबेसिटी का एलिमेंट है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बच्चे की एज पे डिपेंड करता है सर। बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, मोटा है, गोलू मोलू सा है तो प्यारा लगता है, सब अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक्टिव है, सारा कुछ कर रहा है तो वो ठीक है, ठीक है। अगर हम थोड़े से बड़े बच्चों के पास जाते हैं, बड़े बच्चों की बात करते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि वो जो टीनेजर बच्चे आ जाते हैं, जो 6, 7, 8 साल या उससे बड़े हैं, ठीक है, वो अगर नॉर्मल हेल्दी डाइट ले रहे हैं और फिजिकली एक्टिव हैं तो वजन ज़्यादा भी है तो मेरा नहीं ख्याल को इतना इशू हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये जिस तरह रिफाइंड डाइट्स या फास्ट फूड्स लेते हैं और वो खा खा के इस तरह हो रहे होते हैं, ये फार्मूला मिल्क होता है, वो बहुत ज़्यादा माएँ बच्चों को पिलाती हैं, उससे भी बच्चों का वो वेट एक तरीके से गेन होता है। तो इस तरह से अगर कम एज के अंदर, कहने का मकसद ये कि अगर एक बच्चे की हम डिफाइन कर लें, कुछ 4-5 माह हैं, तो उस दौरान अगर उसको वो ज़्यादा स्पेल हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो उस सूरत हाल में तो फिर वो अलार्मिंग सिचुएशन में ही जाएगा। नहीं है सर, 4-5 माह का बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरवेट ना हो, तो उसको एक जनरली वेल बेबी या अच्छा हेल्दी बेबी कंसिडर किया जाता है कि 4-5 माह का बच्चा दूध ही ले रहा होता है, ठीक है, और मदर फीड नहीं ले रहा तो कोई फार्मूला ले रहा होगा। अब यूजुअली फार्मूला मिल्क्स जो होते हैं वो रिकमेंड कोई नहीं करता, मतलब करते तो बहुत सारे रिकमेंड है लेकिन मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है वो। लेकिन फार्मूला मिल्क्स का ये भी होता है कि वो सेफ होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, सही, ठीक है। वो फार्मूलाज ऐसे बनाए जाते हैं कि जो बच्चे को नुकसान ना दें, बच्चे की ज़रूरियात को पूरा कर सके बस। लेकिन ये है कि जैसे ही बच्चा अपने दूसरे खाने पीने की या सॉफ्ट डाइट की एज में आता है तो फार्मूला मिल्क को बंद कर देना चाहिए, सही नहीं देना चाहिए। और माएँ आके 4-4 साल तक बच्चों का कह रही होती हैं कि इसको अच्छा सा कोई दूध का डब्बा लिख दें, इसको अच्छा सा कोई डब्बा लिख दें, इसको अच्छा सा कोई सप्लीमेंट लिख दें, इसको अच्छा सा। तो वो आपने, कुदरत ने जो आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं वह उनके ज़रिए पूरा करें।